नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बीएसपी नेता दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी राजनीति अपनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष एक साथ काम कर रहा है और बीजेपी 2024 के चुनावों को लेकर आश्चर्यचकित है। वही एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि एक देश एक चुनाव के विचार का उद्देश्य लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह भाजपा की ध्यान भटकाने वाली रणनीतियों में से एक है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मुख्य मुद्दे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तथा धन वितरण में असमानता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निचली जाति, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के प्रति अन्याय और महंगाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो आइए श्री बिधूड़ी को आगे बयान दिलाया जाए। आइए एक साथ मिलें और एक साथ चुनाव कराएं। आइए इंडिया का नाम बदलें। ये सब ध्यान भटकाने वाला है। हम ये जानते हैं कि हम इसे समझें, हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का किसी राज्य में जीत ना पाना सवाल ही नहीं है। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य चुनावों में पार्टी की जीत को लेकर पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कहूंगा कि अभी हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान हम बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि हम जीतने में सक्षम होंगे, ऐसा भी लग रहा है। और बीजेपी भी अंदरूनी तौर पर यह बात स्वीकार कर चुकी है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस ने कर्नाटक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है और भाजपा ध्यान भटकाकर और हमें अपना नैरेटिव शेयर करने की अनुमति देकर चुनाव जीतती है और इसलिए हमने अपनी पार्टी का नैरेटिव बनाते हुए चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज आप जो देख रहे हैं ये सज्जन श्री बिधूड़ी और फिर अचानक श्री निशिकांत दुबे, ये सब बीजेपी जाति जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जाति जनगणना का मौलिक चीज है जो देश की जनता जानती है और वे इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर बार जब हम कोई बात रखते हैं तो वे हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमने अब सीख लिया है कि हमसे इनसे कैसे निपटना है। हमने कर्नाटक में क्या किया, हमने राज्य के लिए एक क्लियर विजन दिया था। एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए स्थापित करने जा रहे हैं, उसके बाद नैरेटिव सेट करते हैं।